एवरीवन, राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। नवरात्रों के दिनों में या किसी और भी दिन जब हम अपने घर पे माला का जाप करते हैं या माला फेरते हैं तो इसके क्या है नियम, आज आप लोग के साथ पूरी डिटेल बहुत सरल तरीके से अपने इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि जब भी हम कोई पूजा पाठ या माला का जाप करते हैं ना, तो ये आपके कर्मों में जोड़ा जाता है और यहाँ पे आप अपने आप को महसूस करेंगे कि हम भगवान के समीप है, यानी कि भगवान के पास है और इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। तो इसलिए अपने आप को जितना भी हो सके भगवान के चरणों में रखिए और उनकी सेवा करिए। जाप हमेशा एकांत में किया जाता है, किसी के सामने जाप नहीं किया जाता और हमेशा आसन पे बैठ के जाप किया जाता है। साथ में एक आचमन का जल या गंगा जल लेके जाप किया जाता है। तो हमेशा गंगा जल का एक पात्र ज़रूर रखिएगा और उन्हीं आसन पे बैठ के ही जाप करिएगा। कभी भी नीचे ज़मीन पे बैठ के या किसी और जगह बैठ के जाप नहीं किया जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो देखिए हम अपने मंदिर में भगवान के पास बैठ के ही करते हैं, तो संभव हो सके तो आप अपने मंदिर में ही बैठ के ही पूजा पाठ करिए। यहाँ पे सबसे पहले जो नियम है माला फेरने के वो हैं, जो भी आपके पास माला जिससे भी आप माला फेरते हैं ना उसको जागृत करिए, यानी कि गंगा जल से स्नान ज़रूर कराइए। रोली, अक्षत, हल्दी का टीका ज़रूर लगाइए। साथ में जो आपने दीपक प्रज्वलित किया धूप दीप ज़रूर दिखाइए। तो यहाँ पे हमारी जो माला होती है ना माला फेरने वाली वो जागृत होती है, यानी कि एक्टिव होती है, उसका लाभ हमें अधिक मिलता है। तो ये जो माला है ना मैं जो फेरती हूँ वो रुद्राक्ष की है और इस माला से सिर्फ मैं ही फेरती हूँ, इसमें घर का कोई और सदस्य इस माला से नहीं फेरता है। पहले माला फेरने का ये है नियम और यहाँ पे माला को हमें कैसे पकड़ना है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अगर आप हाथ में लेके फेर रहे हैं तो माला को इस तरीके से आप पकड़िए, अंगूठे, अनामिका की उंगली और ये मध्यम जो उंगली है उससे माला को आगे पीछे करने के लिए प्रयोग में लाइए और जो तर्जनी उंगली है उसको आप इसको टच होने ना दीजिए, बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा इस बात का। तो तर्जनी उंगली कभी भी माला को टच ना करें, ये बहुत ही तेजस होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्रोधित उंगली मानी जाती है इंडेक्स फिंगर। आपको लगता है कि आपका हाथ टच हो जाएगा, तर्जनी उंगली आपकी माला पे टच हो जाएगी, तो आप इस तरीके की ये पोटली आती है, इसको गौमुखी माला फेरने वाली पोटली कहा जाता है। तो इसमें एक छोटा ये छेद होता है जिसमें तर्जनी उंगली बाहर आती है और यहाँ पे हमारी कलाई इस तरीके से हम इसके अंदर डालते हैं और तर्जनी उंगली को इस छोटे वाले छेद से जहाँ पे ये होल बना हुआ है इसमें हम बाहर निकालते हैं और ये जो डोरी दे रखी है उसको हम अपनी कलाई पे इस तरीके से बांध लेते हैं माला को अंदर डाल के। तो ये पोटली इसलिए रखते हैं ताकि हमारी माला इसमें फिरे ना और इसको जब हम करते हैं किसी के सामने तो हमेशा इसको ढक के करना चाहिए, कभी भी माला को कोई देखे ना जब आप माला फेर रहे हैं तो। माला फेरने का दूसरा नियम ये है कि आप माला जब भी फेरते हैं तो एकांत में करिए और माला को हमेशा किसी कपड़े से ढक के, यानी कि ये जो आपके पास गौमुखी पोटली है उससे करिए और तर्जनी उंगली आपकी इसमें अपने आप ही बाहर आ जाएगी। तो बहुत आसान तरीके से हम यहाँ पे माला को पकड़ सकते हैं इस गौमुखी पोटली के द्वारा। और ये माला फेरने की जो पोटली है पूजा पाठ की दुकान में आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप किसी तीर्थ स्थान पे जाते हो तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ अब मैं दिखा रही हूँ, देखिए मेरे पास कितनी सारी मालाएं हैं माला फेरने वाली। मैं कुछ समय पहले रामेश्वरम गई थी तो वहाँ से मैंने रुद्राक्ष की काफ़ी अच्छी माला ली थी, बहुत ही ओरिजिनल माला ली है मैंने वहाँ से। और भी मैंने काफ़ी मालाएं ली थी, जब मैं हरिद्वार जाती हूँ तो वहाँ से ले लेती हूँ। तो मैं हमेशा हरिद्वार हर साल जाती रहती हूँ, साल में 2 बारी मैं हरिद्वार जाती हूँ, तो वहाँ पे मैं ये सब चीज़ें लेती रहती हूँ और ये सब चीज़ें मुझे अपने पास रखना बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पे देखिए जब हम माला फेरते हैं तो ये जो माला के ऊपर सुनहरी लगी है इसको सुनहरी कहा जाता है, धागा जो बंधा हुआ है इसको सुनहरी कहा जाता है। और माला का जो पहला दाना होता है उससे दूसरे दाने से हम इस माला को इस तरीके से पकड़ते हैं और यहाँ पे जब हम ये माला पकड़ते हैं ना सुनहरी के नीचे जो दाना छोड़ दिया फिर हमने इस तरीके से हमने पकड़ा, तर्जनी उंगली हमारी ऊपर अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो गई और हमने अपने जो दाना है रुद्राक्ष का पहला दाना उस तरीके से हम घुमाएंगे। तो हम जब माला का जाप करें जैसे आपने पढ़ा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो जब तक आपका ये पूरा मंत्र जाप पूरा ना हो तब तक आप इस दाने को नहीं हिलाएंगे, यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर एक मोती को पीछे किया, फिर एक मोती को पीछे, तो इस तरीके से हम जो दाने हमारे मोती है उनको हम पीछे करते हैं। तो रुद्राक्ष की माला से जाप करना बहुत ही लाभकारी होता है, तो आप अपने घर में रुद्राक्ष की माला रख सकते हैं। और ये मालाएँ तो जो मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे पास इतनी सारी है, तो मैंने अपने मतलब होता है ना कि मेरे पास होनी चाहिए इसलिए मैंने ये काफ़ी सारी मालाएँ रख रखी है, लेकिन मैं ज़्यादातर रुद्राक्ष की माला से ही जाप करती हूँ।
तो माला फेरने का नियम मैंने आपको बताया। अब एक यहाँ पे एक नियम और है, जब हम एक माला कर रहे हैं यानी कि 108 दाने की माला कर रहे हैं तो हमें एक माला हमारी लास्ट में ख़त्म होती है, लेकिन हमें 2 माला फेरनी है ना, तो हमें अपने जो माला को फेरना होता है तो हमें ये जो सुनहरी होती है ना उसको क्रॉस नहीं करना होता, यानी कि इसके ऊपर से नहीं टापना होता है। तो यहाँ पे हमें माला को इस तरीके से घुमा लेना अपने हाथ पे। यहाँ पे मैं आपको बार-बार बता रही हूँ कि हमें जब भी दूसरी माला फेरनी होती है, यानी कि 108 दाने का हमने कर लिया, हमें 108 दोबारा करना है, दूसरी माला को फेरना है। तो हमें ये सुनहरी यानी कि जो धागा बंधा हुआ उसके ऊपर से हमें क्रॉस नहीं करना है, हमें उस जगह से दूसरे अपने हाथ को घुमा के माला को पलट लेना है। तो माला हमेशा पलट लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँगी कि जब माला हम कर रहे हैं तो हमने सुनहरी के पास आए हैं ना, तो सुनहरी के पास आने के बाद हमें इस माला को इस तरीके से पलट लेना है। यहाँ पे फिर आपकी ये 2 माला बन जाएगी कि हमने 2 माला का जाप किया। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी उँगलियों को नहीं हटाना। यहाँ पे तो मैं आपको वीडियो बना रही थी इसलिए मेरा हाथ लग गया, लेकिन आपको दूसरे हाथ से टच नहीं करना है और इस तरीके से आपको अपने माला को पलटना है और सुनहरी को क्रॉस नहीं करना। बार-बार मैं आपको बता रही हूँ, तो सुनहरी को क्रॉस नहीं करना होता माला फेरते समय दोबारा की जो सेकंड टाइम हम माला को फेरते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ये नियम होते हैं माला फेरने के। यहाँ पे मैंने बहुत सरल तरीके से आप सभी के साथ माला जाप करने की विधि को शेयर किया है। तो दोस्तों यहाँ पे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं पूजा पाठ के, तो मेरे और वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप सभी के साथ मैं ऐसी पूजा पाठ के सरल तरीके से वीडियो लेके आती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा दोस्तों, जय माता की।